आजकल हार्ट डिजीज के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में और खान पान में इतने बदलाव हो गए हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब का मेन रीज़न है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ना। ये दोनों ही आर्टरीज में ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बारे में जानना, उसे समझना और उसको पहचानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए और उन लोगों को भी शेयर करना चाहिए जो इन सब से अनजान है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होता क्या है और इसकी हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों ही फैट यानी चर्बी है। ये हमारे लीवर में बनते हैं। अगर इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल ये एक फैटी एसिड का बना होता है, जबकि ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होते हैं और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है। ये तीनों मिलके ही ट्राइग्लिसराइड को बनाते हैं। ये सिंपल लिपिड कैटेगरी में आते हैं। ट्राइग्लिसराइड को हमारी बॉडी एनर्जी के तौर पे इसका यूज करती है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड टूटने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ये फैट सेल में ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करती है। इसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये स्टोर एनर्जी को यूज़ करती है। कोलेस्ट्रॉल ये हमारी बॉडी में रहे सेल्स के मेम्ब्रेन, हॉर्मोन्स, बाइल जूस और विटामिन डी के सिंथेसाइज में मदद करता है। हमारी बॉडी सूर्य प्रकाश में कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर उसका लेवल ज़्यादा होने से ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के मेनली 3 प्रकार है। पहला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और तीसरा वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल ये तीनों ही लिपोप्रोटीन हैं। इसमें कवर होके ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो पहले देखते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एलडीएल ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर में से ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अलग अलग भाग में रहे सेल्स और टिश्यू तक कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाता है। अगर एलडीएल का लेवल ज़्यादा होता है तो ये हमारी बॉडी में रही आर्टरीज और ब्रेन आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज का होल बंद हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एचडीएल ये आर्टरीज में जमा कोलेस्ट्रॉल को लेकर वापस लीवर में पहुंचाता है और ये कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, इसीलिए एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तीसरा है वीएलडीएल, ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा हानिकारक है। वीएलडीएल ये ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड को ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग भाग में रहे सेल्स और टिश्यू के एनर्जी के लिए पहुंचाता है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कराए तो हमें पता चले कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ब्लड में कितना लेवल होना चाहिए और उसे कैसे देखना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल के ऊपर है तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये रिकमेंड करता है कि हर 5 साल के बाद आपको फास्टिंग लिपोप्रोटीन प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। इससे हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का ब्लड में कितना लेवल होना चाहिए ये पता चलता है। अब जानते हैं कि इन सब का लेवल कितना होना चाहिए। पहला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, अगर 130 mg पर डेसीलीटर है तो ये नॉर्मल है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको 130 से नीचे ही रखना चाहिए। 130 से 160 mg पर डेसीलीटर है तो ये बॉर्डर लाइन है और 160 mg पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए तो ही अच्छा है। दूसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, 25 mg पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए। 40 से 55 mg पर डेसीलीटर है तो ये नॉर्मल है और 60 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, 150 mg पर डेसीलीटर है
तो ये नॉर्मल है और इससे कम ही रखना चाहिए। 150 से 199 mg पर डेसीलीटर है तो ये बॉर्डर लाइन है और 200 से 499 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा है टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर 200 mg पर डेसीलीटर है तो ये नॉर्मल है। 200 से 240 mg पर डेसीलीटर है तो ये बॉर्डर लाइन है और 240 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पांचवा है ट्राइग्लिसराइड। 150 mg पर डेसीलीटर है तो ये नॉर्मल है और हार्ट के पेशेंट को इससे कम ही रखना चाहिए। 150 से 199 mg पर डेसीलीटर है तो ये बॉर्डर लाइन है और 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो ये HDL के लेवल को घटा देगा। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा होता है तो ये हमारे बॉडी में कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को शुरू करता है, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिसीज, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गोल स्टोन, पैंक्रेटाइटिस, हार्ट डिसीज, ओवरवेट। अब जानते हैं कि कौन से फूड में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होता है। रेड मीट, चीज़, फिश, एग योग, चिकन, क्रीम, इन सब में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और सारे ऑयल्स में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। हाई फैट डाइट, अल्कोहल। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और शुगर को अपने फूड में ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी उसे ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही स्टोर करती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करना है और अपने बॉडी को हेल्दी और फिट रखना है तो आपको अपने रूटीन में ऑयल्स, हाई फैट डाइट, रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए और डेली एक्सरसाइज, लिमिट अल्कोहल और अपने डाइटरी में वेजिटेबल्स और फ्रूटीज को शामिल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप यूं ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।